नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश्वर सिंह। आज आप लोगों को मैं महाभारत की कुछ ऐसी कहानी, ऐसी स्टोरी बताऊंगा जिसको सुन करके आपके जीवन में चार बातें बहुत बड़ी बेनिफिट मिलने वाली है। दोस्तों, किसी भी इंसान के जीवन में ये चार चीजें उसकी जिंदगी बदल सकती है। दोस्तों, वैसे भारत में महाभारत की युद्ध बहुत ही मायने रखती है, क्योंकि लोग अस्त्र शस्त्र की लड़ाई नहीं समझते, इसे एक धर्म युग समझते हैं। अधर्म के प्रति धर्म की लड़ाई समझते हैं। वैसे इस महाभारत की लड़ाई को लोग कई दृष्टिकोण से देखते हैं, लेकिन दोस्तों मैं जिस दृष्टिकोण से आज इसे देखता हूं, मैं आज आपको अपनी विचार से आप सभी लोगों के बीच में मैं कोशिश करूंगा कि इस महाभारत की लड़ाई में वो कौन कौन सी चीजें हैं जिसे सीख करके हम अपने जीवन में उतार करके हम अपने जीवन में, अपने बिजनेस में, अपनी पारिवारिक जीवन में कैसे हम उसको सफल कर सकते हैं। किसी ऑर्गेनाइजेशन में हम उन बातों को सीख करके कैसे सफल बना सकते हैं, आज इस विषय में हम बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज मैं मुख्य रूप में 3 कैरेक्टर के बारे में बात करूंगा। दोस्तों, सबसे पहले तो अगर मैं महाभारत की बात करूं तो भगवान श्री कृष्ण के नाम ना लूं तो महाभारत या इस विषय में बातचीत शुरू नहीं होती है। तो सबसे पहले मैं श्री कृष्ण के बारे में बात करूंगा। दूसरी कैरेक्टर, अगर इस महाभारत की लड़ाई में अगर अर्जुन की बात ना किया जाए, क्योंकि दोस्तों ये सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कहा जाता था, तो आगे बात शायद नहीं बढ़ सकती है। दोस्तों, आज मैं अपनी समझ से अगर मैं बात कहूं इस महाभारत की लड़ाई में अगर दानवीर कर्ण की बात ना किया जाए तो शायद ये महाभारत अंत ना हो सके। तो दोस्तों आइए, सबसे पहले आप सब लोगों ने महाभारत शायद देखा होगा, कई सारी बातें आपने सुना होगा, लेकिन आज मैं जिस विषय पे बात करने वाला हूं वाकई में आपकी ये जीवन बदल सकती है। इसलिए दोस्तों आगे की पूरी वीडियो अंत तक देखिएगा। ये आपके जीवन की हर वो चीजें बदल सकती है, चाहे बिजनेस हो, चाहे खुद की जीवन हो। दोस्तों आइए शुरू करते हैं कि आज इस वीडियो में मैं आपको 4 बातें बताऊंगा इस महाभारत की लड़ाई में कौरवों की इतनी बड़ी विशाल सेना के सामने कैसे एक छोटी सी सेना जीत पाई वो पांडवों की। तो दोस्तों, इस महाभारत के युद्ध में वैसे हर एक लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलती है, लेकिन आज मैं 4 नजरिए से देखता हूं कि इस महाभारत के युद्ध में अगर पांडव जीते छोटी सी टीम को लेकर के, तो इसके पीछे 4 कारण था। तो दोस्तों इन चार कारण में से सबसे महत्वपूर्ण कारण है दोस्तों, वह है लीडरशिप। दूसरी जो कारण है दोस्तों, वह है एक अच्छे सलाह का होना, यानी कि अच्छी सलाह कारण है। लेकिन तीसरी जो कारण है वह है सही ट्रेनिंग। और चौथी जो कारण है दोस्तों, तो किसी भी लोगों को सफल बना देता है, वह है कारण। आप अर्जुन इस लड़ाई को, इस युद्ध को क्यों लड़ रहा था? उनके पास एक ठोस कारण था। वो अपने अस्तित्व की लड़ाई कर रहा था, अपने वो इज्जत की लड़ाई कर रहा था, अपने हर वो चीजों की लड़ाई कर रहा था। दोस्तों यकीन मानिए, अर्जुन और पांडवों के पास में एक कारण था कि मैं इस युद्ध को क्यों लड़ रहा हूं। दोस्तों यही 4 कारण अर्जुन को जीत दिलाती है इस महाभारत की लड़ाई में। दोस्तों मैं बारीकी से इसको विश्लेषण करूंगा कि ये 4 चीजें आपको आपके जीवन में कैसे बेहतर करा सकता है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करता हूं लीडरशिप के ऊपर। दोस्तों वैसे पांडव एक अच्छी लीडरशिप के साथ में थे, और वो थे भगवान श्री कृष्ण। दोस्तों किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी बिजनेस में एक सही लीडरशिप का होना उस बिजनेस को सफल बना सकता है। उसी तरीके से दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे, क्योंकि दोस्तों भगवान श्री कृष्ण धर्म युद्ध लड़ रहे थे, और इस धर्म युद्ध में कई सारे कारण थे वैसे लड़ने के। लेकिन मैं आज आपसे इस युद्ध की क्या सीख मिल सकती है लीडरशिप के ऊपर, इस विषय में बात करूंगा। तो दोस्तों लीडरशिप किसी भी जगह पे बहुत मायने रखती है अगर आप उस जगह पे सफल होना चाहते हैं। दोस्तों पांडवों के पास जो लीडरशिप था, वो लीडरशिप था भगवान श्री कृष्ण, जो कि एक अच्छी ज्ञानी भी थे, एक अच्छे योद्धा भी थे। उनको राजनीति, कूटनीति और हर तरह की ज्ञान उनके पास में था। इतनी सारी चीजें होने के बाद भी भगवान श्री कृष्ण के पास में घमंड नहीं था। यानी कि दोस्तों इंसान को बलवान होने से भी कभी कभी उसकी घमंड उसे हार दिला देती है। तो दोस्तों भगवान श्री कृष्ण के पास में इन सारी चीजें नहीं थी। तो महाभारत की लड़ाई में अगर अर्जुन जीत पाए तो इसके पीछे बहुत बड़ी कारण था, वह है भगवान श्री कृष्ण की एक अच्छी लीडरशिप। दोस्तों उन्होंने अपनी लीडरशिप से बहुत सारी चीजों को, जो नहीं हो पाने वाली चीजों को भी उन्होंने संभव कर दिया, यानी कि असंभव को भी उन्होंने संभव कर दिया। चाहे वो कौरवों की इतनी विशाल सेना, चाहे वो भीष्म पितामह जैसे योद्धा, चाहे कर्ण जैसे योद्धा, चाहे गुरु द्रोणाचार्य, इसे धरती पर उस वक्त, उस युग में, उस समय में किसी के पास भी हराने की क्षमता नहीं थी। लेकिन दोस्तों एक अच्छी लीडरशिप ये मायने रखती है कि सामने वाले की कमजोरी क्या है। भगवान श्री कृष्ण हर एक लोगों की कमजोरी जानते थे, चाहे वो भीष्म पितामह की कमजोरी हो, या वो गुरु द्रोणाचार्य की हो, चाहे गुरु कृपाचार्य की हो, या
महारथी कर्ण की हो चाहे दुर्योधन की हो। अगर दोस्तों अगर आपको अपने बिजनेस में सफल होना है तो आपने सामने वाले क्लाइंट या कस्टमर की कमजोरी को समझना है। जिस दिन आप ये कमजोरी समझ जाएंगे उस दिन आपकी सेल निश्चित है दोस्तों। जिस दिन आपके अपनी टीम की हर वो चीजें समझ जाएंगे, वो कमजोरी समझ जाएंगे कि किस वजह से मैं ग्रोथ नहीं कर पा रहा हूँ, उस दिन दोस्तों आप वाकई में आगे बढ़ पाए। तो दोस्तों भगवान श्री कृष्ण हर एक लोगों की कमजोरी को जानते थे और वो कमजोरी अपने लीडरशिप के माध्यम से बताते थे कि हे बात इनकी ये कमजोरी है, आप इस तरीके से लड़ाई करो। कर्ण के साथ ऐसी आपको लड़ाई करनी चाहिए, भीष्म पितामह के साथ में आपको इस तरह की लड़ाई करनी चाहिए। तो दोस्तों भीष्म पितामह को जब मारना था तब उनके साथ में उनको बताया कि इनकी कमजोरी ये है कि भीष्म पितामह किसी महिला पे वो हथियार नहीं उठाते थे और यही कारण है। दोस्तों गुरु द्रोणाचार्य अपने पुत्र को सबसे ज्यादा मानते थे, तो उनकी कमजोरी उनका बेटा कर्ण के तो कई सारी चीजें था, वो धर्म युद्ध लड़ते लड़ते भी वो अधर्म का साथ दे गया। तो दोस्तों इस युद्ध में कई सारी चीजें हम सीखने को मिलते हैं। तो ये था दोस्तों लीडरशिप। दोस्तों दूसरी जो चीजें हैं वो सलाह। दोस्तों सलाह भी कभी कभी आपको सफल बना देता है, नहीं ये हर बार आपको सफल बना देता है दोस्तों, कभी कभी नहीं। इसलिए कहते हैं कि अच्छे लोगों से सलाह लेना चाहिए। दोस्तों सलाह एक निर्णायक चीज होती है। दोस्तों यहाँ पे देखना हमें ये जरूरी है कि सलाह कौन किससे ले रहा है। दोस्तों दुर्योधन की हार के पीछे दुर्योधन नहीं था, उनकी सलाहकार थी, उनकी लीडरशिप थी। जो कि दोस्तों दुर्योधन की जो लीडरशिप था या सलाहकार जो भी था, उनके वो लोग थे जो कभी दुर्योधन की वो अच्छाई चाहते ही नहीं थे, कौरवों की जीत कभी चाहते ही नहीं थे। वो तो कौरवों की क्या चाहते थे, वो अहित चाहते थे। तो दोस्तों दुर्योधन की जो साथ था वो छल कपटी शकुनी थे। दोस्तों वो कभी चाहते ही नहीं थे कौरव और पांडवों की वो एक अच्छी बन के रहे, एक अच्छी परिवार बन के रहे, क्योंकि उनको गुस्सा था। तो दोस्तों सलाहकार भी बहुत मायने रखती है। दोस्तों आप देखें कि आप जब सफल होना चाहते हैं, जिस क्षेत्र में आगे आप बढ़ रहे हैं, आपके आजू बाजू आपके आसपास किन लोगों की सलाह है, आप किन से सलाह ले रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि आपको डॉक्टर बनना है और आप किसी हलवाई से आप सलाह ले रहे हैं कि भाई साहब बताओ मैं एमबीबीएस डॉक्टर बनना चाहता हूं। तो वो हलवाई आपको क्या बताएगा कि भाई साहब अगर गलती से किसी के गलत इंजेक्शन पड़ गया और अगर वो मर गया तो आपका खैर नहीं होगा। इसलिए देखो मैं सालों से एक अच्छा होटल चला रहा हूं, मेरी मिठाइयां दूर दूर तक बिकती है, मेरे बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। तो दोस्तों मायने बहुत रखती है आपकी सलाह आपकी सफलता में। तो दोस्तों कर्ण और दुर्योधन की सलाह थी दुर्योधन को। दोस्तों अगर मैं बात करूं पांडवों की, तो पांडवों को एक अच्छे विचार के आदमी थे, वो भगवान श्री कृष्ण की सलाह थी। तो दोस्तों सलाह आज के बाद से आप सही लोगों से लें जो आपको सही सजेस्ट कर सके। आइए दोस्तों तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज सीखें, ट्रेनिंग। दोस्तों किसी भी इंसान को सफल होना उसकी ट्रेनिंग पे बहुत बड़ी प्रभाव होती है। वैसे दोस्तों कौरव और पांडवों दोनों को ट्रेनिंग देने वाले शख्स थे वो गुरु द्रोणाचार्य थे। दोनों को भरपूर उन्होंने दिल से शिक्षा दिया, लेकिन ट्रेनिंग देने वाले पे डिपेंड नहीं करता है, ट्रेनिंग लेने वाले पे डिपेंड करता है। उदाहरण के लिए अगर मैं ट्रेनिंग ले रहा हूं तो ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं क्या सीख रहा हूं, मैं गुरु की बताई बातों को कितनी ऑब्जर्व कर रहा हूं। दोस्तों ट्रेनिंग देने वाले हर लोगों को सही ट्रेनिंग देता है, लेकिन ट्रेनिंग लेने वाले अपने ऊपर कई बार गलती करते हैं। दोस्तों गुरु द्रोणाचार्य ने ट्रेनिंग तो दिया सभी लोगों को, अस्त्र शस्त्र और शास्त्र की भी विद्या दिया, कई सारे दिव्यास्त्र की दिया, लेकिन यहाँ पे अर्जुन जो है सो गुरु द्रोणाचार्य की शिक्षा पाकर के संतुष्ट नहीं हुआ, वो कई सारे अलग एफर्ट किया, देवताओं को खुश किया, जिसकी वजह से उसे दिव्यास्त्र मिली और वही दिव्यास्त्र इस महाभारत की लड़ाई में उसको काम आया। तो दोस्तों ट्रेनिंग मायने नहीं रखती है, सिखाने वाले गुरु मायने नहीं रखता है, सीखने वाले शिष्य क्या सीख रहा है, सीखने में कितनी ध्यान दे रहा है, ये बहुत ही मायने रखती है और हमेशा सही लोगों से आपको ट्रेनिंग लेने की जरूरत है। चौथी और आखिरी सबसे महत्वपूर्ण जो कारण है दोस्तों वह है कारण आप किसी भी लड़ाई को क्यों लड़ रहे हैं। दोस्तों लड़ाई हो या व्यापार हो, दोनों में लड़ना ही होता है। दोस्तों अगर आप व्यापार भी कर रहे हैं, अगर आप बिजनेस भी कर रहे हैं, तो जिस बिजनेस को आप कर रहे हैं आप क्यों कर रहे हैं, वाय बहुत जरूरी है। क्योंकि दोस्तों अर्जुन के पास में महाभारत को लड़ने के कई सारे कारण था, कई सारे वजह, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण वजह था दोस्तों द्रौपदी की चीरहरण। चाहे वो राजचक्री हो, चाहे वो 12 वर्ष की वनवास हो, चाहे पांडवों के साथ कई सारी छल कपट हो, चाहे उसकी जमीन उसकी राजपाट हड़प लेना हो, ऐसे कई सारे कारण थे। कौरवों के पास में बहुत सारे रीजन नहीं थे, इनके पास जितने भी योद्धा लड़ रहे थे वो किसी ना किसी वजहों से धर्मों से बंधे हुए थे। वो कभी ये नहीं चाहते थे कि दोस्तों वो कौरव जीते, हमेशा यही चाहते थे कि वो पांडव जीते। दोस्तों कहा जाता है कि आपकी शरीर की लड़ाई या शरीर की एफर्ट आपको कभी जीत नहीं दिला सकती। दोस्तों इसीलिए कहा गया है कि अगर आपको जीतनी है तो दोस्तों सबसे पहले आप मन से जीत हासिल कीजिए।
जिस दिन आप मन से जीत जाएंगे किसी भी चीजों को, उस दिन आपको जीत निश्चित होगी। लेकिन दोस्तों जिस दिन आप मन से हार जाएंगे, इच्छा से हार जाएंगे, उस दिन आपकी हारना तय है। तो दोस्तों ये कौरवों के पास में, चाहे वो भीष्म पितामह हो, या तो फिर वो कर्ण हो, या गुरु द्रोणाचार्य हो, या कृपाचार्य हो, चाहे जितने भी योद्धा थे वो लड़ तो रहे थे, लेकिन उनकी इच्छा पांडवों को जीत दिलाने की थी। लड़ तो रहे थे कौरवों के लिए, लेकिन वो दुआ कर रहे थे पांडवों के लिए कि पांडव जीत जाए। तो दोस्तों क्यों लड़ना ये बहुत जरूरी है। पांडवों के पास में कारण था और कौरवों के पास में कोई खास कारण नहीं था। तो दोस्तों ये एक बहुत ही मायने रखती है। तो दोस्तों इसी वजह से आज की वीडियो में मैंने आपको बताया लीडरशिप कैसे आपको सफल बना सकती है। मैंने दूसरी बातें किया सलाह, आप किन किन लोगों से सलाह ले रहे हैं, ये भी आपकी सफलता में बहुत बड़ी मायने रखती है। आपकी सफलता में आपकी ट्रेनिंग भी बहुत बड़ी मायने रखती है कि आप किस तरह की ट्रेनिंग ले रहे हैं। चौथी चीज है दोस्तों, आपकी सफलता में ये भी मायने रखती है कि आप क्यों किसी भी काम को क्यों कर रहे हैं। दोस्तों ये 4 बातें आपको कैसा लगा? महाभारत की इस सफल और धर्म युग से लीडरशिप, सलाहकार, ट्रेनिंग और कारण की इस लड़ाई में दोस्तों आपको कई सारी शिक्षा मिलती है। लेकिन आज की इस शिक्षा में आपने क्या सीखा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर अभी तक हमारे वीडियोज को आपने देख लिया और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपने क्या सीखा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और दोस्तों लाइक बटन जरूर दबाएं, इससे हमें उत्साह मिलती है। दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए, इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाने के लिए, उन सभी लोगों तक पहुंचाने के लिए दिल की गहराइयों से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।